और जिसे हर 8-10 महीने में एक बार परीक्षा देनी पड़ती है, और परीक्षा में फेल होने का खतरा कई बार आता रहता है। सब कुछ करने के बाद भी आपको ध्यान होगा, कई बुजुर्ग होंगे तो उनको शायद ध्यान होगा, एक जमाने में व्यवस्था होती थी कि बीए का इम्तिहान ऑक्सफोर्ड वगैरह में आजकल भी होता है, पूरे 3 साल के पढ़ाई के बाद एक परीक्षा हुआ करती थी एक जमाने में। फिर उसके बाद हमारे आते आते तक व्यवस्था यह हुई कि सालाना एक एग्जाम हुआ करता। अब यह हो गया है, सेमेस्टर का इम्तिहान होना शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे परीक्षा बढ़ती जाती है, विद्यार्थी का कष्ट भी बढ़ता जाता है कि अब हर 6 महीने में काम करना पड़ेगा। तो बीजेपी की यह समस्या है कि हर 6-8 महीने में उसकी देश में कहीं ना कहीं परीक्षा हो जाती है, और अभी भी इस देश में इतना कुछ बचा हुआ है कि परीक्षा में कभी कभार फेल होने का खतरा बना रहता है। और इस देश में एक छत्र राज करने की जो है इच्छा, और चूंकि बार बार परीक्षा होती रहती है तो बार बार आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब महिलाओं को 10,000 रुपए देना ही पड़ गया बिहार के अंदर, है ना। आप संकट देखिए, बीजेपी की दिक्कत समझिए आप थोड़ा, कि हर 6-8 महीने में उन्हें ऐसा कुछ करना पड़ जाता है। क्या ही अच्छा हो अगर 5 वर्ष में ये झंझट केवल एक ही बार करना पड़े। बार बार मैनेज करना पड़ता है, टीवी वालों को पता नहीं टेबल के ऊपर कितना देना पड़ता होगा, टेबल के नीचे से क्या कुछ देना पड़ता होगा। तो ये सारा झंझट अगर 5 साल में एक बार करना पड़े तो आप समझिए ना कितनी आसानी हो जाएगी। तो जब बीजेपी कहती है कि देश की प्रशासन व्यवस्था सुचारू हो जाएगी, आप उसे उस तरह देखिए कि इलेक्शन मैनेजमेंट जो है वो सुचारू हो जाएगा बीजेपी का। क्योंकि हमेशा जो बड़ी कुर्सी पे बैठा होता है और उसकी कुर्सी को आप हिलाने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी नहीं कहता कि मेरी कुर्सी हिलाई जा रही है, वो कहता है धरती हिल रही है, वो कहता है प्रलय आ रही है ना। हमेशा ऐसा होता है जब भी कुर्सी को हिलाते हैं। तो इस लिहाज से बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट को जब भी दिक्कत होती है तो वो कहते हैं कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को दिक्कत है, हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को दिक्कत है, ऐसी सब बातें कही जाती हैं। तो ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन है, ये बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट को सुचारू बनाने की एक व्यवस्था है। इसमें एक और सुविधा है, और वो सुविधा ये है कि यदि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक ही दिन होंगे तो जो भी राष्ट्रीय पार्टी होगी उसका वोट सामान्य से 2-3% बढ़ जाएगा, क्योंकि बड़ा वोट छोटे वोट को खींचेगा, थोड़ा ऊपर वाला वोट नीचे के वोट को खींचेगा। साधारण सी मिसाल आपको मैं बता देता हूं, उड़ीसा में अभी चुनाव हुए, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसी दिन विधानसभा का चुनाव भी हुआ। लोकसभा में बीजेपी 21 में से 20 सीट जीत गई, और नवीन बाबू इस आश्वस्ति में थे कि लोकसभा इनको दे देते हैं, विधानसभा तो हमें जीतना ही जीतना है ना। और वहां बीजेपी बिल्कुल किनारे पर जीत गई, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, खुद बीजेपी को उम्मीद नहीं थी। अब आप ये सोचिए, अगर उड़ीसा का चुनाव, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव 2 महीने के फासले पर भी हुआ होता, क्या ये परिणाम आता? नहीं। लोकसभा बीजेपी जीतती, विधानसभा क्षत्रिय दल जीत जाता। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के पीछे जो असली मंशा है वो है